ओम शांति। देखिए, कुंडली जागरण की जो प्रक्रिया है वो भक्ति मार्ग में होती है। हमारे शरीर के अंदर 7 चक्रों का वर्णन किया गया है, मूलाधार से लेकर सहस्रार ऊपर तक, नीचे से ऊपर तक। लेकिन ये हठ प्रक्रिया है जिसको हर व्यक्ति नहीं कर सकता, और इसके मैक्सिमम करने के बाद में लोगों के नकारात्मक प्रभाव भी आते हैं, मेंटली डिसऑर्डर भी हो जाते हैं। इसलिए इस प्रक्रिया के बारे में जानने की या बहुत ज्यादा इसके बारे में चिंतन करने की आवश्यकता नहीं है। होती है कुंडली जागरण प्रक्रिया, और उसका लक्ष्य यही होता है कि आत्म अनुभूति करना। नीचे से मूलाधार से लेकर के सहस्रार तक जब जाते हैं तो सहस्रार माना भ्रुकुटी के मध्य ऊपर आ जाना, तो भ्रुकुटी के मध्य में आत्मा है, आत्मा का अनुभव करना, इसका लक्ष्य होता है आत्म अनुभूति करना। लेकिन ये प्रक्रिया बहुत जटिल कठिन है, इसको नहीं करना चाहिए। और जिन्होंने भी किया है तो वो पहले किया करते थे। आज के मनुष्य में ना तो वो इतनी मानसिक शक्तियां हैं, ना शारीरिक ब्रह्मचर्य शक्तियां हैं, तो इस प्रकार से वो पूरी तरह से सही नहीं है करना। हमें जो आज परमात्मा ने सिखाया आध्यात्मिक शक्ति के द्वारा अपनी आत्मिक शक्ति को जागृत करना, तो वो एक सहज प्रक्रिया है जिसके अंदर गीता में कहा गया है सहज राजयोग। उसका लक्ष्य भी आत्मा अनुभूति करना है, आत्मा के बारे में जानना है। और ये हठ प्रक्रिया नहीं है, ये सहज प्रक्रिया है। आप गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए नियम मर्यादाओं संयम का पालन करते हुए आप इस स्थिति को एक अभ्यास के द्वारा बहुत इजीली प्राप्त कर सकते हैं। और ये जो सहज राजयोग है ये ज्ञान के आधार पर है, परमात्मा ज्ञान है। वहां पर कोई ज्ञान की बात नहीं होती है, वहां पर तो हठ प्रक्रिया होती है। वहां कोई ज्ञान नहीं होता है, 1-2 पॉइंट को लेकर के हम हठ के द्वारा उन चीजों को विजुअलाइज करके और उन चीज को प्राप्त करते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया जो है सहज राजयोग सभी के लिए है, और लाखों लोगों ने इसका अनुभव किया है। और सबसे बड़ी बात, सहज राजयोग प्रक्रिया से भी जो आत्मा अनुभूति होती है उससे हमारे प्रैक्टिकल लाइफ में असर आता है। हमारी प्रैक्टिकल लाइफ बहुत अच्छी हो जाती है। हमारे को जो गुण एवं शक्तियां चाहिए, सहन शक्ति चाहिए, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, सहयोग की शक्ति, समाने की शक्ति, कोई समस्या आ जाती है, परिस्थिति आती है, उसको सहन करने की शक्ति चाहिए, तो वो इस राजयोग से प्राप्त होती है। हमारा शारीरिक डिसऑर्डर भी इससे ठीक होता है। हमारी कहीं भी बॉडी में कोई पेन है, हार्ट में कोई ब्लॉकेज है, हमारे लंग्स में, फेफड़ों में कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम में प्रॉब्लम है, कोई इम्यून सिस्टम में प्रॉब्लम है, वो राजयोग से हील होती है। ये एक हीलिंग प्रोसेस है जो कि आत्मा और शरीर दोनों को ही तंदुरुस्त बनाता है, हील करता है और आगे बढ़ाता है, और आत्म अनुभूति होती है। लेकिन उस प्रक्रिया में ऐसा नहीं होता, उसमें तो शारीरिक डिसऑर्डर भी हो जाते हैं कई बार, और उससे आपको समाज से कट ऑफ हो जाते हैं, उससे आपको किसी से बात नहीं कर सकते, सबसे कट ऑफ होकर के और कहीं एकांत में जा करके, वो बहुत हठ प्रक्रिया हो जाती है। इसलिए उसके विषय में हम बिल्कुल नहीं एडवाइस करते, ना ही करनी चाहिए। और वर्तमान में ये सहज राजयोग सीखिए, ये भी आत्म जागृति की क्रिया है। ये मोर देन कुंडली जागरण से है, उससे बहुत कई गुना, हजारों गुना बेस्ट प्रक्रिया है। जो अनुभूति इससे होती हैं परमात्मा ज्ञान से, वो अनुभूतियां उससे नहीं होती। आप जब मेडिटेशन करते हैं यहाँ पर, तो आप बॉडी से अलग होकर के ट्रेवल भी कर सकते हैं, कहीं भी आप अच्छे अच्छे दृश्य भी देख सकते हैं, सूक्ष्म लोक का सैर कर सकते हैं। मतलब एक ये सूक्ष्म प्रक्रिया है, इसमें आपको शरीर से अलग नहीं होना पड़ता। आपको बुद्धि खुल जाती है, आपकी विवेक खुल जाता है, आपकी निर्णय शक्ति प्रखर हो जाती है, आपकी डिसीजन पावर बहुत अच्छी हो जाती है। ये सब होता है सहज राजयोग से। ओम शांति।